Hello, students. This side Ankit Kaushik, and welcome back again. I hope you all are doing fine. So, as you know that we have started a series of क्लास 11th entrepreneurship. जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ यूनिट हम जो है कॉन्टिन्यूअसली पढ़ रहे हैं एंड लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है। मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में ये जो पूरी यूनिट है वो आपकी खत्म हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है आपका बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योरियल आपकी जो जर्नी है, जो पूरा प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके अंदर किस प्रकार की जो आपको बैरियर्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बैरियर्स जो हैं, जो ये रुकावटें हैं, जो ये ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको पढ़ना जरूरी क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो बैरियर्स का मतलब है यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज, राइट, जो हमें बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, हमारे बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करने दे रही है, उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं। सो बैरियर्स की डेफिनेशन क्या होगी? बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप आर द ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज दैट डिस्करेज और हिंडर एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम स्टार्टिंग मैनेजिंग और एक्सपेंडिंग अ बिजनेस। यानी कि ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी रुकावटें हैं जो आपको क्या करती हैं, डिस्करेज करती हैं, आपको निराशा जो है आपके मन में हो जाती है, आप बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाते हो, एक्सपेंड नहीं कर पाते हो, राइट। तो उसी को आप बोलते हो बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, कुछ बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके बैरियर्स हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर आपको आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे इकोनॉमिकल हैं, सोशल आपके पैरामीटर्स हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनल आपकी कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, सोशल भी हैं, सोसाइटी क्या सोच रही है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट जो है उनकी पॉलिसी जो है, उनके लॉज हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, हमारे लिए जो है बैरियर्स का काम कर रही है। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आपकी वीक है, कुछ पर्सनल आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस प्रकार के बैरियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात ये करते हैं कि हमें जो बैरियर्स है वो पढ़ना क्यों जरूरी है। वाई शुड वी स्टडी बैरियर्स, इंपोर्टेंस ऑफ स्टडिंग बैरियर्स। ठीक है, तो बैरियर्स को पढ़ना जरूरी क्यों है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम बैरियर्स को पढ़ेंगे, अगर बैरियर्स को अच्छे तरीके से जान लेंगे, ऑब्स्टेकल्स को जान लेंगे, तो सबसे पहली बात क्या होगी, आप प्रॉब्लम्स से ओवरकम करना सीख जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज आपको बनानी है वो आप अच्छे तरीके से बिल्डअप कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे। आपके बिजनेसेस के अंदर जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, वहां से सपोर्ट आपको कैसे लेना है वो आप सीख जाओगे। आपकी डिसीजन मेकिंग इससे इंप्रूव होगी। और जो पांचवा आपका है वो है आपका एक्सेस देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेसेस हैं, उसको आप क्या कर पाओगे, एसेस कर पाओगे, उसका इस्तेमाल कर पाओगे, राइट। वीकनेसेस को सुधार पाओगे, स्ट्रेंथ जो आपके स्ट्रेंथन पॉइंट्स हैं उनको आप क्या करोगे, आगे कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंटेशन में लेके आओगे, और जहां से आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। तो आई होप आपको ये बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बैरियर्स अब कितने टाइप के हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स जो हैं, ऑब्स्टेकल्स जो हैं, हार्डल्स जो हैं, वो अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं उसके। अब यहाँ पे जो मेजर दो टाइप हैं बैरियर के, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आपका इन्वायरमेंटल बैरियर्स और दूसरा आपका है पर्सनल बैरियर्स। अब इन्वायरमेंटल बैरियर्स के अंदर भी जो आपके अलग अलग आपके कौन कौन से एनवायरमेंट हैं जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को के अंदर प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल बैरियर्स के अंदर आपके हैं सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, राइट। अभी के लिए आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है। इन्वायरमेंटल बैरियर के अंदर चार टाइप के आपके बैरियर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और आपका क्या है, कल्चरल आपके इन्वायरमेंट। अब दूसरा आपका है पर्सनल बैरियर्स, यानी कि मोटिवेशन एंड आपका जो परसेप्शन है, दिखने का जो नजरिया है। ये दो टाइप के आपके बैरियर्स हैं और इसके अंदर भी आपके सब पार्ट्स हैं, तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे इन्वायरमेंटल जो आपके बैरियर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इन्वायरमेंट के अंदर हमने चार चीजें पढ़ी, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है और कल्चरल है। तो एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। कि सोशल जो इन्वायरमेंट है
वो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को कैसे जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में हमें देखना है। देखो, सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है जिसके अंदर आपके जो भी आपकी कस्टम्स हैं, जो आपके रीति रिवाज हैं, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, वैल्यूज हैं, जो आपका एटीट्यूड है, वो कंप्लीटली आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। राइट। अब जैसे सोशल बैरियर्स के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला आपका है इंस्टेंस ऑन कॉन्फर्मिटी। इसका मतलब क्या है कि अ, आपकी फैमिली जो है, वो जो जैसे बहुत सारे लोग जो सेम काम करते हैं ना, जो भीड़ जो सारा सारे जो है सेम काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सेम उसी काम को करने के लिए क्या करती है, फोर्स करती है। अगर आप बिल्कुल अलग सोचोगे तो वो अलग करने के लिए आपको प्रमोट नहीं करेगी। राइट। और सेम काम जो लोग कर रहे हैं, जो पूरी भीड़ कर रही है, वही काम करने के लिए आपको बार बार में टोका जाएगा। तो इसी का मतलब आपका है इंस्टेंस ऑन कॉन्फर्मिटी। राइट। तो ऐसी चीजें, ये जो चीजें हैं, ये आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर बैरियर्स का काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव प्रोटेक्शन बाय फैमिली। फैमिली के द्वारा किसी मेंबर को ज्यादा ही प्रोटेक्शन दी जाए, ज्यादा ही लाड़ प्यार मिले, तो जिससे वो क्या होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं वो सोच पाएगा, तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद है डिस्करेजिंग मोबिलिटी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मना करना। लो सोशल स्टेटस ऑफ बिजनेस। जो सोसाइटी होती है, कई बार उनका ये मानना भी होता है कि बिजनेसेस जो हैं स्टार्ट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उनके उनका सन है या फिर आसपास के जो लोग हैं, अगर बिजनेस को प्रमोट नहीं करेंगे तो बिजनेस वहां पे लोग कम करेंगे, क्योंकि वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये सोशल इन्वायरमेंट है आपका। और लास्ट आपका है प्रेफरेंस फॉर जॉब सिक्योरिटी। राइट, कि बिजनेस के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो वो अच्छा होगा। इस प्रकार के जो सोशल जो आपके चीजें हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। सो ये है आपके सोशल इन्वायरमेंट जो है आपका, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। इन्वायरमेंट के अंदर जो आपके इन्वायरमेंटल बैरियर्स, उसके अंदर हमने पहला पढ़ा सोशल इन्वायरमेंट, जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास पैसे की कमी है, फाइनेंस की कमी है। राइट, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इस प्रकार के जो इकोनॉमिक आपके जो बैरियर्स हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल आपके जो बैरियर्स हैं, वो आपके आपके बिजनेस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक बैरियर्स? लैक ऑफ कैपिटल। आपके पास पैसा ही नहीं है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर वो क्या करेगा, आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको पीछे लेके जाएगा। राइट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, अगर आप पैसा भी लोगे तो उसको पे भी तो करना पड़ेगा, वो भी आपके लिए एक बैरियर का काम कर सकता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। लेबर आपने लगा दी लेकिन उसके पास स्किल नहीं है, तो वो आपके बिजनेस के अंदर हमेशा एज अ बैरियर ऑब्स्टेकल का काम करेगी। लिमिटेड रॉ मटेरियल्स। आसपास जहां बिजनेस स्टार्ट किए हैं रॉ मटेरियल नहीं है तो लिमिटेड है। अगर मिल भी रहा है ज्यादा, आपको मात्रा में मिल भी रहा है तो ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो वो भी एज अ बैरियर है, आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंटल बैरियर है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वो भी आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर क्या करेगा, एज अ बैरियर का काम करेगा। एंड लिमिटेड मार्केट एक्सेस। मार्केट के बारे में आपका जो एक्सेस है, इतनी ज्यादा मार्केट जो है वो आपके पास आपके आसपास नहीं है। राइट। तो ये भी एक आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका बैरियर बन सकता है। ठीक है। और इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ, अ गुड बिजनेस आइडिया फेल बिकॉज द एंटरप्रेन्योर कैन नॉट अरेंज द फाइनेंस। एक अच्छा जो बिजनेस आइडिया है वो भी फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर एक हर्डल का काम करेगा, ऑब्स्टेकल का काम करेगा। तो तीसरा है आपका कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका कल्चर है। ठीक है। जो आपके कल्चर के अंदर जो चीजें हैं वो भी जो है बिजनेस को स्टार्ट करने में और रिस्क लेने में आपको क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कल्चर अफेक्ट्स पीपल्स विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड स्टार्ट बिजनेस। जो कल्चर है वो भी क्या करता है, कई बार उसको इम्पैक्ट करता है, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे कल्चरल बैरियर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फेलियर का डर। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? तो इस प्रकार का जो आपके दिमाग के अंदर जो चीजें चलती हैं वो कल्चरल आपके बैरियर्स हैं। दूसरा है ट्रेडिशनल माइंडसेट। पुराने जमाने का जो ओल्ड जो आपका बिलीव्स हैं, ठीक है, ओल्ड जो आपके कस्टम्स है, वो ये मानते हैं कि कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जो माइंडसेट है, अगर आप सेम
आप भी सोच रहे हो, तो ये कल्चरल आपका बैरियर है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, राइट। अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो इनोवेशन नहीं होगा, और इनोवेशन नहीं होगा तो बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा। तो ये भी आपकी कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर जो आपका बैरियर है, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल रेस्ट्रिक्शंस, समाज जो है रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सोसाइटी ने बना दिए हैं, ठीक है, कि भाई फ्रीडम जो है, उसको फ्रीडम को अचीव करने के लिए बिजनेस ही क्यों करना है, राइट। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपकी कल्चरल इन्वायरमेंट आपके बैरियर्स हैं। और लास्ट आपका है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, राइट, और जो गवर्नमेंट जो है, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सॉरी। अब जैसे गवर्नमेंट आ गई, उसके 2 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट जो है चेंज हो रही है, उन्होंने सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी। तो गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको इंस्टेबिलिटी जो है अगर आपको देखने को मिलती है, उनकी पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर हर्डल्स का काम करते हैं, ऑब्स्टेकल्स का काम करते हैं। अब पॉलिटिकल बैरियर्स के अंदर क्या होगा, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का चेंज होना, अगर इस तरीके से होगा तो आपके बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, राइट। फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस, एकदम से कोई पॉलिसी चेंज हो जाए जो आपके बिजनेस को क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट में है, तो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होगा बिजनेसेस के अंदर, रूल्स का, लाइसेंस के रिगार्डेड, अप्रूवल्स के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपका बिजनेस स्लो चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। और लास्ट आपका है करप्शन, क्योंकि आप ये तो बिल्कुल ही चला हुआ है ये तो, ठीक है। अब बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए कितना कितना पैसा देना पड़ता है, करप्शन जो है, इस तरीके से जो है पॉलिटिकल आपका बैरियर्स हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हमें हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे बैरियर्स से क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को क्या बनाना पड़ेगा, सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। आई होप आपको ये जो इन्वायरमेंटल बैरियर्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स की। अब पर्सनल बैरियर्स का मतलब आपकी जो खुद की जो पर्सनैलिटी है, आपका जो एटीट्यूड है, वो अगर आपकी बिजनेस के अंदर एज अ बैरियर काम करे तो उसी को आप बोलते हो पर्सनल बैरियर्स। अब पर्सनल बैरियर जो है वो दो टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, उसके दो मेन टाइप आपके हैं। सबसे पहला आपका है मोटिवेशन, दूसरा आपका है परसेप्शन। मोटिवेशन मैंने आपको बताया था, मोटिवेशन आपका क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ये आपके अंदर की एक ड्राइव है जो आपको किसी काम को करने के लिए, आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एनकरेज करती है, उत्साहित करती है। सो मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या होगी, मोटिवेशन इज द इनर ड्राइव दैट एनकरेजेस एन एंटरप्रेन्योर टू अचीव बिजनेस गोल। बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक उत्तेजना भरती है, उसको ही मोटिवेशन बोलते हैं। अब देखो मोटिवेशन का होना क्यों जरूरी है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, काम करने, जब आप काम करो तो डेटर्मिनेशन इंक्रीज हो सके, राइट, आपके फेलियर से ओवरकम करने की पावर आपको मिले, हार्ड वर्क करने के लिए आपको एनकरेजमेंट मिले, राइट। तो मोटिवेशन उसमें काम करता है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, अगर आप डीमोटिवेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर, आपके पर्सनल बैरियर्स के अंदर आएगा, जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर जो रुकावट है उसके अंदर ये जो है काउंटर होगा। अगर मोटिवेटेड है तो बिजनेस आपका सही चलेगा। और दूसरा आपका है परसेप्शन, देखने का जो आपका नजरिया है, राइट। परसेप्शन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड मेक करेक्ट बिजनेस डिसीजन। यानी कि अ, ये आपके अंदर एक एबिलिटी है जो सिचुएशंस को समझने में आपकी मदद करती है, राइट, कि क्या हो सकता है क्या नहीं है। तो अगर आप ये चीज कर पाते हो, अगर आपका नजरिया देखने का अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होगी, पावरफुल होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिजनेस नहीं चलेगा क्योंकि आपने परसेप्शन ही ऐसा बना लिया है, तो इसका मतलब फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, वो आपके आपके लिए पर्सनल बैरियर है वो, राइट। तो एक अच्छा परसेप्शन आपको किस चीज में मदद करता है, दिखने का जो नजरिया है, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, रिस्क को मैनेज करने में, और बेटर डिसीजंस लेने के लिए आपको ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड गुड परसेप्शन हेल्प एंटरप्रेन्योर्स ओवरकम पर्सनल बैरियर्स एंड बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस। मोटिवेशन और जो परसेप्शन है, अगर दोनों ही जो है अगर अच्छे हो जाए, तो आपकी बिजनेस की सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए उनको कोई नहीं रोक सकता है, ये आपके लिए पर्सनल बैरियर का काम नहीं करेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि इन बैरियर से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो बैरियर्स हैं वो क्या होते हैं,
राइट। उसकी इंपोर्टेंस क्या है कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, हमने अलग अलग टाइप के बैरियर्स को देखा। अब बात करते हैं इन बैरियर से, इन समस्याओं से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इनको सोल्व कैसे कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या है। देखो, एक राइट अप्रोच जो होती है, राइट प्लानिंग जो होती है, जो राइट डिटर्मिनेशन होता है, वो किसी भी आइडिया को अपॉर्चुनिटी और बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। राइट। तो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन क्या है बैरियर्स को सोल्व करने का, वो है आपका डेवलप ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स। अपने खुद के अंदर जो ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, लीडरशिप की जो क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है, उसको हम क्या करें, बिल्डअप करें। टाइम टू टाइम नॉलेज को हम लेते रहे, ताकि जो ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स इंप्रूव होंगी तो बैरियर्स को हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका है इंप्रूव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपकी जो एजुकेशन है उसको हम क्या करें, इंप्रूव करें। राइट। जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हम क्या करें, प्रमोट करें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लें, वो आपके बिजनेस में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी बैरियर्स को सोल्व करने में। ठीक है। टाइम टू टाइम सेमिनार हो गए, आपके वर्कशॉप हो गई, ये सारी चीजें हम करें। तीसरा आपका है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुली रन करने के लिए, जो मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं, कस्टमर्स की जो नीड्स होती हैं, उनकी जो प्रेफरेंस होती हैं, राइट, उसको टाइम टू टाइम एनालिसिस करना जरूरी है। तो मार्केट रिसर्च करोगे तभी जो है आप बैरियर्स को क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन उनका आप क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो उनसे। फोर्थ आपका है सी गवर्नमेंट सपोर्ट। जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, सब्सिडीज लेके आती है, लोन्स पे जो स्कीम लेके आती है, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, तो आप बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है। पांचवा आपका है इंप्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग। जो आपकी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको आप क्या करो, इंप्रूव करो। जो भी कंट्रोल, जो आपकी कॉस्ट है ज्यादा, यानी कि बजट को प्रिपेयर करना हम सीखें। आपके जो फंड्स हैं उसको अरेंज करना हम सीखे, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली तरीके से यूज करना हम सीखे। अगर ये कर लेते हैं तो बैरियर से हम ओवरकम कर सकते हैं। सिक्स्थ आपका है मोटिवेटेड रहना। राइट। अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं तो आपके आइडियाज जो हैं वो क्या होंगे, उसके ऊपर आप कंप्लीटली फोकस कर पाओगे। फेलियर से आप पीछे हट के आप जो है अपने गोल्स को अचीव करने के ऊपर फोकस इजीली तरीके से कर पाओगे। सेवंथ आपका है बिल्ड पर्सनल नेटवर्क्स, प्रोफेशनल नेटवर्क्स। जो प्रोफेशनल जो नेटवर्क्स हैं, यानी कि जो कनेक्शंस हैं, मतलब आपसे हाई अथॉरिटी के लोगों के साथ जो है आप क्या करें, आप कनेक्शंस बनाएं। जैसे आपके जो मेंटोर्स हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके पीयर ग्रुप्स हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड रहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर अगर आपको बैरियर्स आते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी कर सके, आपकी हेल्प भी कर सके। और लास्ट आपका है यूज टेक्नोलॉजिकल इफेक्टिवली। जो टेक्नोलॉजी आपकी है उसको इफेक्टिवली तरीके से यूज करें। जो डिजिटल मॉडर्न जो आपके टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना हम सीखें, ताकि हमारे काम के अंदर प्रोडक्टिविटी आए। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मार्केटिंग जो स्किल्स हैं, वो क्या हो, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहे। एंड अगर हम ये 8 चीजें कर लेते हैं तो हमारे जो बिजनेस के अंदर, हमारे एंटरप्राइज के अंदर, जो हमारी ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी जो है उसके अंदर जो भी बैरियर्स है हम उसको क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अ, अब ये थोड़ा सा बाकी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसकी एक वीडियो और बनेगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो